समाज में बहुत सारी चीजों को लेकर के छूट दी जा रही है। कर्म व्यवस्था को लेकर के भी छूट दी गई। मैंने कल या परसों निवेदन किया था, लोग कह रहे हैं गंगा गंगेति यो ब्रूयात योजना नाम सतैरपि मुच्यते सर्वपापेभ्यो विष्णु लोकम से गच्छति। अर्थात 100 योजन दूर से गंगा गंगा कहने मात्र से मुक्ति हो जाती है, और गंगा में स्नान कर ले तो 7 जन्म का टिकट एक बार में ही बनता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये जो ऋषियों का सत्संग है, ये जो वेद की विचारधारा है, ऋषि दयानंद सरस्वती जी महाराज ने जो विचारधारा दी। ऋषि से किसी ने पूछा, किसी ने अपने जीवन के अंदर 100 अच्छे काम किए हों और 50 बुरे काम कर रखे हों, तो भगवान ऐसा कर दे कि जो 100 अच्छे काम हैं उनमें से 50 बुरे वाले जो काम हैं उनको घटा करके शेष जो 50 अच्छे काम बचते हैं उनका फल दे दे। आदमी बड़ा होशियार है ना, सब जगह अपनी बुद्धि लगाना चाहता है। मैं बता रहा था ना कल कि माता जी ने बेटे को ही बेटियों के कपड़े पहना दिए और ये कहती है भगवान इसे बेटी समझ करके छोड़ देगा। हमने कहा अगर ऐसा बोलते हो तो एक बात बताओ, 100 गायों में से 50 गधे घटाए तो कितनी गाय बची? क्यों जी, कितनी बचेंगी? नहीं घटेंगी, नहीं घटेंगी। छोटे से बच्चे से भी पूछेंगे तो वो भी ये बताता है कि गायों में से गाय घटा करती हैं, गधों में से गधे घटा करते हैं, गायों में से गधे और गधों में से गाय नहीं घटा करती। ऋषि वरदेव दयानंद सरस्वती जी महाराज ने भी कहा, सुनो दुनिया के लोगों, जो 100 अच्छे काम किए हैं उनका फल अलग, और जो 50 गड़बड़ झाला कर रखा है उसका फल अलग। कोई लाख करे चतुराई, कोई लाख करे चतुराई, करम का लेख मिटे नारे भाई, करम का लेख मिटे नारे भाई। जरा समझो इसकी सच्चाई रे, जरा समझो इसकी सच्चाई रे, करम का लेख मिटे नारे भाई, करम का लेख मिटे नारे भाई। कोई लाख करे चतुराई, कोई लाख करे चतुराई, करम का लेख मिटे नारे भाई, करम का लेख मिटे नारे भाई, करम का लेख मिटे नारे भाई। इस दुनिया में भाग्य के आगे चले ना किसी का उपाय, इस दुनिया में भाग्य के आगे चले ना कोई भी उपाय। ताकत हो तो हर कोई बाँचे, ताकत हो तो हर कोई बाँचे, करम न बाँचा जाए। एक दिन इसी किस्मत के कारण फन को गए तेरा गुराई रे, करम का लेख मिटे नारे भाई, करम का लेख मिटे नारे भाई। कोई लाख करे चतुराई, कोई लाख करे चतुराई, करम का लेख मिटे नारे भाई, 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 करम का लेख मिटे नारे भाई।
कितनी ही चतुराई कर ले कोई, लेकिन जो कर्म कर रखे हैं उन किए हुए कर्मों का फल निश्चित रूप से भोगना पड़ता है। अथर्ववेद का मंत्र कहता है, न किल्बिषमत्र नाधारो अस्ति न यन मित्रई समममान एति अनुनम पात्रम निहितम न एतत् पक्तारम पक्वः पुनराविशति। जब जब जिस जिस कर्म का परिपाक होता है तब तब उसका फल निश्चित रूप से भोगना पड़ता है। 14 वर्ष का वनवास श्री राम को हो गया। अयोध्या को छोड़ करके रघुवीर 14 वर्ष के लिए वन चले गए। आर्य सुमंत खाली रथ लेकर के जंगल से लौट आए। यद्यपि राजा दशरथ ने कहा था कि मेरे राम को जंगल में घुमा करके वापस ले आना आर्य सुमंत, और जब वो श्री राम से विदाई ले रहे हैं, आर्य सुमंत बहुत भावुक होकर के ये कहते हैं, राघव मैंने आज तक कभी चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ की आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया। आज उन्होंने मुझे ये कहकर के भेजा था कि मैं जंगल में घुमाकर वापस ले आऊं, खाली रथ लेकर के जाने की हिम्मत मुझ में नहीं है। श्री राम ने आर्य सुमंत से बहुभांति निवेदन किया, मेरे पिता को जाकर के संभालना, मेरे पिता को जाकर के संभालना, समझाना। अस्तु आर्य सुमंत उस रथ को खाली को ले आया। राजा दशरथ यद्यपि दूर तक जब रथ जा रहा था तो दूर तक देखते रहे थे। व्याकुल दशरथ के लगे रथ के पथ पर रथ विहीन वन वन फिरे, राम सिया दिन रे विधना तेरे लेख किसी की समझना आते हैं। जन जन के प्रिय राम लखन सिए कष्ट उठाते हैं, विधना तेरे लेख किसी की। 5 रात्रियां व्यतीत हो गई राजा दशरथ को। बढ़िएगा वाल्मीकि रामायण को उठा करके 6ठी रात्रि प्रारंभ हुई। नींद नहीं आती राजा दशरथ को, आंखों से आंसू बहते रहते हैं। और जब 6ठी रात्रि प्रारंभ हुई तो कौशल्या से कहते हुए दिखाई देते हैं, मैंने जरूर गैया मैया से उसके बछड़े को, किसी गैया मैया से उसके बछड़े को अलग कर दिया होगा। कौशल्य, कोई बड़ा पाप मुझसे हुआ है। पर जीवन पर विचार करते हैं तो कहते हैं, कभी ऐसा कुछ मुझे याद नहीं आता कि गैया मैया को उसके बछड़े से मैंने अलग किया हो। लेकिन थोड़ी ही देर के बाद फिर एक घटना याद आई। देखो, जब व्यक्ति जीवन के अंतिम पड़ाव में होता है तो आंखें खुली हुई हैं, आंखें कई बार पलकें डबडबाती भी नहीं है, और डबडबाती हैं तो आंसू साथ में निकल करके आते हैं। जीवन की घटनाएं उस समय पर व्यक्ति के आंखों के सामने वो सारे के सारे दृश्य चल रहे होते हैं। आज क्यों आंखें अश्कों में डबडबाई हैं, तेरी करनी ही तेरे आगे ये आज आई
आज क्यों आंखें अश्कों में डबडबाई है। और कोई अदृश्य सत्ता कह रही होती है, याद कर अपने लिए कितने घर उजाड़े हैं। हाँ जी हाँ उजाड़े हैं। जी जीव मारे हैं। हाँ जी हाँ मारे हैं। सोचता कुछ तो भला, काटता जिनका गला, ममता की बाहों में वो भी तो होगा पला। ममता की बाहों में वो भी तो होगा पला। अपने पिसर की लखते जिगर की ममता तुझे समाई है। आज क्यों आंखें अश्कों में डबडबाई हैं। आज क्यों आंखें अश्कों में डबडबाई है। जीवन के कर्मों की रील चल रही होती है। राजा दशरथ के जीवन में भी एक क्षण उपस्थित है और कौशल्या से बार बार कहते हैं, कौन सा अपराध हो गया देवी मुझसे। तब एक घटना याद आई राजा दशरथ को। तो चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ घबरा उठे और ये बोले, देखो देवी, वो अंधा और अंधी मुझे पुकार रहे हैं, वो अंधा और अंधी मुझे बुला रहे हैं। महारानी कौशल्या ने कहा, धैर्य को धारण करें राजन, यहां कोई अंधा अंधी नहीं है। यहां तो आप बैठे हुए हैं, मैं बैठी हुई हूं। 14 बरस यूं ही गुजर जाएंगे, हमारा राम बहुत जल्दी वापस आ जाएगा। राजन धैर्य को धारण करें। पर राजा दशरथ ने तब अपने जीवन की वो घटना सुनाई। तुम्हें नहीं पता, युवावस्था में गुरुजनों से शब्द भेदी बाण चलाने की विद्या सीखी थी मैंने। और एक दिन उसका प्रयोग करने के लिए सरयू के किनारे पर चला गया था। कोई हिंसक पशु आकर के पानी पिएगा, उसके शब्द को सुन करके लक्ष्य बना करके बाण को छोड़ूंगा। शब्द कान में पड़ा, राजा दशरथ ने बाण छोड़ा तो बाण बिल्कुल ठीक लक्ष्य पर जाकर के लगा। लेकिन वहां पर कोई हिंसक पशु जानवर नहीं था। एक नौजवान के हृदय को राजा दशरथ के द्वारा छोड़े गए बाण ने आर पार चीर दिया था। कराह उठा, कान में आवाज राजा दशरथ के पड़ी तो दौड़े आए और आकर के उस नौजवान को बाहों में उठा लिया। पूछने लगे सर गोद में रख करके, कौन हो तुम, तुम्हारा परिचय क्या है। तब उसने बताया, मेरा नाम तो श्रवण कुमार है। राजा दशरथ ने अपना परिचय दिया, मैं राजा दशरथ हूं, अनजाने में मुझसे ये अपराध हो गया। श्रवण कुमार ने कहा, राजन बिना विचारे काम नहीं करना चाहिए। मैं तो अपने अंधे माता पिता के लिए पानी लेने आया था। कहा राजा ने, चलो मैं लिए चलता हूं। बोले नहीं, इतना समय मेरे पास में नहीं है, इतनी सांसें मेरे पास बची नहीं है कि मैं उनके पास तक पहुंच सकूं। मेरे प्राणों के बदले अगर कोई सिला देना चाहते हो तो इतना भर कर देना कि मेरे उन अंधे माता पिता को जाकर के पानी पिला देना। देखो आज भी लोगों से जब पूछते हैं कैसा पुत्र चाहिए तो बोलो जोर से, श्रवण कुमार जैसा पुत्र। हरियाणा के कवि ने तो पंक्तियां ही लिखी, ये वेद शास्त्र ढूंढ लियो, पर ओम बराबर ना को न्या। श्रवण कैसा पूत जगत में, श्रवण कैसा पूत जगत में, और कौशल्या सी मां को न्या।
वेद शास्त्र ढूंढ लियो। श्रवण जैसा पुत्र अंतिम समय में भी माता पिता की चिंता करता है। राजा दशरथ गए थे उनके पास में, श्रवण कुमार ने बोलने के लिए मना किया था, बोले नहीं, पर हाथ पर जब पानी जाकर के रखा तो हाथ से हाथ स्पर्श हुआ और पहचान लिया। बताया राजा ने, जब उन्होंने कह दिया कि नहीं बताओगे श्रवण कहाँ है तो पानी नहीं पिएंगे, और जब बताया तो एक बात कही थी कि सुन ले राजा, बिना विचारे काम करता है। अंधों की लाठी था श्रवण। मेरे पुत्र के प्राणों को लेने वाले, न सुख पाएगा दुख, न सुख पाएगा दुख हमें देने वाले। मेरे पुत्र के प्राणों को लेने वाले, मेरे पुत्र के प्राणों को लेने वाले। न सुख पाएगा दुख, न सुख पाएगा दुख हमें देने वाले। मेरे पुत्र के प्राणों को लेने वाले, मेरे पुत्र के प्राणों को लेने वाले। अंधों की लाठी था श्रवण हमारा, बुढ़ापे में अब कौन देगा सहारा। अंधों की लाठी था श्रवण हमारा, बुढ़ापे में अब कौन देगा सहारा। चला छोड़ कर हमको, चला छोड़ कर हमको इसके हवाले। मेरे पुत्र के प्राणों को लेने वाले, मेरे पुत्र के प्राणों को लेने वाले। कर्म करने से पहले न सोचा विचारा, वही आज दुख का है कारण हमारा। ओ, कर्म करने से पहले न सोचा विचारा, वही आज दुख का है कारण हमारा। मनुष्य तो कहाँ थे, मनुष्य तो कहाँ थे मनन करने वाले। मेरे पुत्र के प्राणों को लेने वाले, मेरे पुत्र के प्राणों को लेने। हम हैं दुखी पुत्र के दुख में जैसे, तू होगा दुखी पुत्र के दुख में वैसे। हम हैं दुखी पुत्र के दुख में जैसे, तू होगा दुखी पुत्र के दुख में वैसे। कितने नरेश की, कितने नरेश की ईश्वर के गाने। मेरे पुत्र के प्राणों को
पुत्र के प्राणों को लेने वाले, न सुख पाएगा दुख, न सुख पाएगा दुख हमें देने वाले, मेरे पुत्र के प्राणों को लेने वाले, मेरे पुत्र के प्राणों को लेने वाले, मेरे पुत्र के प्राणों को लेने वाले। वेद का वो सिद्धांत अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। जब जब जिस कर्म का परिपाक होता है तब तब उसका फल निश्चित रूप से मिलता है। राजा दशरथ ये कहते हैं, वो अंधा और अंधी मुझे पूछ रहे हैं, 4 पुत्रों के पिता राजा दशरथ, आज बता तेरे पास में कौन सा पुत्र है। किए हुए कर्मों का फल निश्चित रूप से भोगना पड़ता है। इसलिए ऋषिवर देव दयानंद सरस्वती जी महाराज ने कहा, पाप कर्म करो ही मत तो फल से भी बच जाओगे, और करोगे तो भोगना पड़ेगा। ना उससे कोई मोहम्मद बचा सकता, ना कोई ईसा मसीह बचा सकता, ना दुनिया का और कोई पीर पैगंबर बचा सकता। वहां भी तो यही गड़बड़ झाला है, जो इस्लाम पर ईमान ले आएगा उनको सीधी जन्नत में जा रहे हैं। और पंडित शिव कुमार शास्त्री जी ने एक पुस्तक लिखी है, उसमें एक जगह उन्होंने चर्चा की है, जब गुनहगारों पे देखी रहमते परवरदिगार तो बेगुनाहों ने पुकारा हम गुनहगारों में हैं, हम भी गुनहगारों में हैं।